बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स कराची बोर्ड का चैप्टर नंबर 11 हम स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने थर्मल एक्सपेंशन को समझा था। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है हमने कहा था। थर्मल एक्सपेंशन ये होती है, थर्मल मतलब हीट, एक्सपेंशन मतलब इंक्रीज इन साइज। तो इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट एब्जॉर्ब्स हीट इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। इसकी तीन टाइप्स होती है। लीनियर एक्सपेंशन अगर सिर्फ लेंथ में इजाफा हो, एरियल एक्सपेंशन या सरफेस सुपरफिशियल एक्सपेंशन अगर किसी चीज़ के लेंथ और विथ दोनों में इजाफा हो यानी कि एरिया में इजाफा हो, और थर्ड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन यानी कि लेंथ, विथ और वॉल्यूम तीनों में इजाफा हो। तो देखिए वॉल्यूम एक्सपेंशन तो लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी। हैं भाई, चूल्हे पे दूध रखते हैं, दूध ऊपर आता है, छलक के गिर जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है दूध का। है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन तो मेरे ख्याल घरों में रोज़ ही होता रहता है भाई। ख़वातीन जो अक्सर भूल जाती हैं, गलती नहीं है, जानबूझ के नहीं करती, भूल जाती हैं। ठीक है भाई। अब एग्ज़ाम में अक्सर एक डेरिवेशन आती है कि शो दैट बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा और अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/3 बीटा, या शो दैट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बीटा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और अल्फ़ा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लास्ट टाइम ये रिलेशन हमने निकाला था। अल्फ़ा बराबर होगा डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ। एल इनिशियल लेंथ, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। सिमिलरली बीटा होगा, सिर्फ ये कि लेंथ की जगह वॉल्यूम आ जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। तो हमने कहा कि हम कंसिडर करते हैं, अब यहाँ से डेरिवेशन शुरू हो रही है। कंसिडर अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एट इनिशियल टेम्परेचर T1। ये हमने एक बॉक्स एज्यूम किया जिस तरह आपका चौक का डब्बा होता है। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर है उसका T1, L उसकी लेंथ है, W उसकी विड्थ है, H उसकी हाइट है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये इसका इनिशियल वॉल्यूम हो गया अभी। अब हीट हमने इसको सप्लाई की, हीट इज सप्लाइड टू द बॉक्स, कंसिक्वेंटली इट्स टेम्परेचर रेजेस टू T2। हमने इसको हीट सप्लाई की, हीट इनपुट की, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर T2 हो गया और वॉल्यूम चेंज होकर V डैश हो गया। क्यों वॉल्यूम चेंज हुआ? लेंथ L डैश हो गई, विथ W डैश हो गई, हाइट H डैश हो गई। तो अब नया वॉल्यूम क्या हो गया? आगे नई लेंथ, नई विथ, नया हाइट। अब हमने लास्ट टाइम लीनियर एक्सपेंशन में फाइनल लेंथ निकाली थी कि L प्राइम जो फाइनल लेंथ होती है बराबर होती है इनिशियल लेंथ मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ये विथ और हाइट भी बेसिकली लेंथ ही है, सिर्फ फ़र्क करने के लिए कमरे की एक साइड को लेंथ कह देते हैं, एक साइड को विथ कह देते हैं, तीसरी साइड को हाइट कह देते हैं, वरना यूनिट तीनों के मीटर है। तो विथ पे भी वही फार्मूला लगाया, तो ये W प्राइम बराबर हो गया W विथ की इनिशियल मेजरमेंट है, इनिशियल लेंथ है, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी अपनी जगह पे। इस तरह H प्राइम बराबर है H 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। और जिस तरह डेल्टा L बराबर था L प्राइम माइनस L, इसी तरह डेल्टा V बराबर होगा V प्राइम माइनस V। यानी फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम निकाल लें तो पता चल जाएगा वॉल्यूम कितना है। इनिशियल वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब है, फाइनल वॉल्यूम 15 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आप क्या करेंगे? 15 में से 10 को माइनस करेंगे। अब यहाँ से अगर V प्राइम निकालेंगे तो V यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये सारी वैल्यूज़ V प्राइम की, L प्राइम की, W प्राइम की, H प्राइम की इक्वेशन 1 में पुट की। तो V प्राइम की जगह आ गया डेल्टा V प्लस V लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे L की जगह आ गया L 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी L प्राइम की जगह। फिर W प्राइम है, W प्राइम की जगह आ गया W 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। फिर H प्राइम है, H प्राइम की जगह आ गया H 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो ये लेफ्ट साइड तो ऐसी है, ये सारी मल्टीप्लाई हो रही है। L W H 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, तीनों की बेस सेम है। अलजबरा के रूल से 1 पावर 1 पावर 1 पावर कितनी हो गई? 3 पावर। L W H हमारा क्या था? इनिशियल वॉल्यूम था, उसकी जगह V लिख दिया और 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी का क्यूब लिख दिया। अब इसको आगे मज़ीद हम सॉल्व करेंगे।
अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि हमारे पास इक्वेशन आई थी कि v प्लस डेल्टा v इज इक्वल्स टू v1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा t क्यूब, इसको हमने कहा था इक्वेशन 2। अब अगर ये देखें 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा क्यूब, तो इस पर हम फार्मूला लगा सकते हैं कि a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये 1 हमारा a है और अल्फ़ा डेल्टा t हमारा b है। तो जहाँ जहाँ a आ रहा था वहाँ 1 रख दिया, जहाँ जहाँ b आ रहा था वहाँ अल्फ़ा डेल्टा t रख दिया। तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, अल्फ़ा डेल्टा t ऐसे ही आ गया। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, अल्फ़ा डेल्टा t का स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा t स्क्वायर और अल्फ़ा डेल्टा t का क्यूब, अल्फ़ा क्यूब डेल्टा t क्यूब। अब अल्फ़ा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, आपकी बुक में टेबल बना हुआ है पेज 5 पे, टेबल 11.1, उसमें अल्फ़ा की वैल्यूज़ दी हुई है, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, इन वार की, उनकी पावर होती है 10 टू दी पावर -6। अगर आप 10 टू दी पावर -6 का स्क्वायर लेंगे हो जाएगा 10 टू दी पावर -12, उसका क्यूब लेंगे तो हो जाएगा 10 टू दी पावर -18, छोटा नंबर है तो वो और छोटा हो जाएगा, इसलिए उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, यानी तकरीबन 0 ले सकते हैं। जब 0 ले लेंगे तो ये टर्म और ये टर्म हमने छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। तो 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी का जो होल क्यूब था, इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। इक्वेशन 2 में इसको पुट करते हैं। इक्वेशन 2 पहले हमने लिख ली कि ये थी, ये लेफ्ट साइड वैसी ही रही, इसकी जगह ये वैल्यू आ गई, ब्रैकेट को ओपन किया, v मल्टीप्लाई बाय 1 v हो गया, 3 अल्फ़ा डेल्टा मल्टीप्लाई बाय v ये हो गया, v यहाँ भी है v यहाँ भी है, कैंसिल हो गया, ये बाकी बच गया, ये v और डेल्टा t इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये बीटा का फार्मूला बन गया, इससे यह बीटा लिख दिया इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा। यही हमने प्रूव करना था। अगर अल्फ़ा बराबर है 1/3 बीटा होगा तो आप एक स्टेप और कर लेंगे, 3 को इधर ले आएंगे तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 1/3 बीटा। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि ये साइज़ में इजाफा क्यों होता है। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत मसरूफ़ रहे होंगे, शायद जवाब आपने ढूंढने का आपको टाइम ना मिला हो, तो चले मैं आपको बता देता हूँ। देखें होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स के पास एक एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी, जिसकी वजह से वो वाइब्रेट करते वाइब्रेट कर रहे हैं। अब ये वाइब्रेशन के लिए उनको जगह चाहिए, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ वाइब्रेट कर रहा है और ये मॉलिक्यूल यहाँ वाइब्रेट कर रहा है, तो ये उनके दरमियान गैप है। इस गैप की वजह से वो अपनी जगह के आगे पीछे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। जब आपने उनको एनर्जी दी, हीट दे दी, तो हीट कन्वर्ट हो गई उनकी काइनेटिक एनर्जी में, तो अब उनकी वाइब्रेशन की एनर्जी बढ़ गई। अब उनको ज़्यादा जगह चाहिए वाइब्रेट करने के लिए, तो वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, उनका डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ मैं कर रहे थे तेज़ तेज़ करने लग जाते हैं और दूर दूर जाने लग जाते हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाती है। वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। दिस रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, दस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक मैंने सवाल और किया था कि ये सॉलिड्स में इंक्रीज कम होगा, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होगा, गैसेस में सबसे ज़्यादा होगा। इस पर आप मज़ीद सोचें, इंशाल्लाह इसका जवाब अगले लेक्चर में दूंगा। और ये भी सोचिएगा कि बीटा 3 अल्फ़ा क्यों आया, बीटा 2 अल्फ़ा क्यों नहीं आया, 4 अल्फ़ा क्यों नहीं आया, 5 अल्फ़ा क्यों नहीं आया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।